मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी ने भगवान राम को एजेंट बना दिया। बीजेपी टिकट में भी जातिवाद की राजनीति करती है। जाति और धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, लेकिन बीजेपी हर बार ऐसा ही करती है। तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भगवान राम को एजेंट बना रखा है। बीजेपी टिकट में जातिवाद और राजनीति में जाति धर्म का इस्तेमाल करती है, जबकि इसे राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उनके बयान को सुनिए, क्या उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट है, किसको देना है नहीं देना है उनके घर का मामला है, लेकिन मेरा इतना ही सवाल है कि टिकट में भी जाति का है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ाने करती है। हमारा कांग्रेस पार्टी जीतने वाला प्रत्याशी किसी भी समाज का हो, हमें सोचता है, और भारतीय जनता पार्टी जाति का टिकट में भी है। ये कैसा होता है, इसलिए विकास नहीं होता है। जातिगत टिकट राजनीति में नहीं लाना चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लाना, हम लोग इसीलिए तो आपत्ति करते हैं। तो जाति धर्म को राजनीति के आड़े नहीं लाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा करती है। भगवान राम को भी एजेंट बना रखा है। इस विषय पर दोनों तरफ से क्या तर्क हैं, जरा सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंहदेव जी जुड़े हैं और घनश्याम राजू तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दोनों को नमस्कार, दोनों का स्वागत है। शुरुआत हम आपसे करेंगे अनुराग सिंहदेव जी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है मंत्री जी के बयान पर। देखिए, मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी तो खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। वो खुद कई बार कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो अपने धर्म को लेकर जो खुद कंफ्यूज हैं, और सनातन विरोधी चेहरा तो उजागर हो ही चुका है इनका। ये सनातन की तुलना INDIA के लोग, स्टालिन जैसे लोग उसको नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो राम के प्रति आस्था नहीं है और एजेंट का उपयोग करना, एजेंट शब्द का उपयोग करना, ये बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इस पर माफी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने भगवान राम को एजेंट कह दिया, और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो धर्मांतरण हो रहा है, उसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और कवासी लखमा का संरक्षण है। मुझे एकदम स्पष्ट रूप से अब यकीन हो चुका है जब कवासी लखमा इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। पर यह आरोप तो उन्होंने बीजेपी पर लगाया कि आप लोगों ने जाति धर्म का इस्तेमाल टिकट देने में किया है, राम जी को एजेंट बीजेपी ने बनाया। नहीं, लेकिन इस प्रकार का शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो भगवान राम आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है, हमारे लिए आराध्य है भगवान राम, आदर्श है। लेकिन कांग्रेस इसको काल्पनिक मानती है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दायर किया कि भगवान राम काल्पनिक है। तो ऐसे में इस प्रकार की बात करना अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव और सभी जाति वर्ग को लेकर चलना चाहती है, और निश्चित रूप से इसको लेकर छत्तीसगढ़ में इस रूप में जब 15 साल हमारी सरकार रही, सब तरफ एक जैसा वातावरण रहा, सबको समानता दी गई। जाति पात की राजनीति कांग्रेस का चरित्र रही है, जो जोगी सरकार में भी थी और अब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फल फूल रही है। घनश्याम राजू तिवारी साहब, उत्तर दें। आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने जो कहा, क्या कांग्रेस इसके साथ है? दूसरा, जो अभी बातें सिंहदेव साहब ने कही, उनका भी उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी पहले समझ ले, जो राष्ट्रीय चरित्र, प्रादेशिक चरित्र इनका रहा है। प्रभु श्री राम भारत के आराध्य देवता है, सनातन धर्म के मानने वालों के कहीं न कहीं वो पूजनीय है। लेकिन हमेशा ही ये देखा गया, राष्ट्रीय पटल पर भी या फिर प्रादेशिक स्तर पर भी, प्रभु श्री राम इनको याद कभी आते जब इन्हें चुनाव में उसका राजनीतिक फायदा लेना होता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार पर रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की माता कौशल्या को कभी याद नहीं किया, भाषा राम को कभी याद नहीं किया। और आज जिस प्रकार का ये गुणगान कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम को एजेंट कह दिया है, आप राजनीति में ही राम जी को लाकर राम राम जपना और पराया माल अपना वाली जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम की जमीन का बंदरबाज कर डाले जो लोग जमीनों के नाम पर, उन पर प्रभु श्री राम की कैसी आराधना और कैसी प्रार्थना, ये तो देश देख रहा है। लेकिन आदिवासी अपनी परंपरा, अपने सामाजिक संस्कृतियों के आधार पर जीवन यापन करता है।
और उनको सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करके ये कहीं न कहीं आदिवासी समाज का अपमान करने का जो ये काम कर रहे हैं उसको आदिवासी समाज देख रहा है। और निश्चित तौर पर राजनीति एक अलग परंपरा है, धर्म एक अलग परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ये देखने आया बोली की ये राजनीति को हमेशा धर्म के नाम पर उसका फायदा कैसे लिया जाए, ये जो कृत्य ये कर रहे हैं ये देश देख रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की धरती में राम वन पथगमन का निर्माण अगर हो रहा है तो ये प्रभु राम की आराधना का ही विषय है। घनश्याम जी, मेरे सवाल का एक हिस्सा था, मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि बस्तर में जो लड़ाई दिखती है, संघर्ष दिखता है, आरएसएस बीजेपी की देन है। बीजेपी नेता लाश में फूल छाप ढूंढ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी, इस बयान के साथ खड़ी है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बस्तर की शांत फिजा को धूमिल करने में लगी है और ये कहीं ना कहीं जातिवाद की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं। आप देखिए पिछले दिनों कोंडागांव नारायणपुर की जो घटनाएं घटी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें आग में घी डोलने का झोंकने का काम कर रहे थे, प्रमाणित है, वीडियो है, साक्ष्य है। तो जो लोग धर्म को राजनीति में लाकर राजनीति करना चाहते हैं वो ऐसे ही कृत्य करते हैं। पाप करे ये और उसका भोगने की बात ये हमसे करे। कवासी लखमा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा है सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, राजनीति एक अलग हिस्सा है, धर्म एक अलग हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के कृत्य किया जो अशोभनीय है। दोनों पक्षों को जनता ने सुन लिया। एक कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ऐसा है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आरएसएस की देन है। बस्तर की लड़ाई और वहां का संघर्ष बस्तर की जनता डिसाइड करेगी। उत्तर आप दोनों को अवश्य वक्त आने पर देने वाली। बहुत शुक्रिया आपने पक्ष रखने के लिए।